हाय फ्रेंड, मैं हूं संदीप। एचवीसी अकेडमी पर आप सबका स्वागत है। मैं हर रोज की तरह 20 एमसीक्यू सॉल्व कराता हूं जो इस प्रकार है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत @ 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसे अनिवार्य बताया है? ए, राज्यों का सक्रिय विकास और सहयोग। बी, केवल केंद्र सरकार की नीतियाँ। सी, विदेशी तकनीकी सहायता। डी, केवल औद्योगिक क्षेत्रों का निजीकरण। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राज्यों का सक्रिय विकास और सहयोग। आंसर हो जाएगा राज्यों का सक्रिय विकास और सहयोग। मुख्य बिंदु देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर दिया कि राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं है। उन्होंने राज्यों के निवेशकों के लिए अनुपालन बोझ कम करने का आग्रह किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 19 वर्षीय निसर्ग अधिकारी को उनके किस विशेष कार्य के लिए आईआईटी कानपुर में पूर्णकालिक नौकरी दी गई है? ए, रोबोटिक्स ने नया आविष्कार। बी, सीबीएसई की डिजिटल परीक्षा प्रणाली ओएएसएम में खामियां उजागर करना। सी जो है नया सोशल मीडिया ऐप बनाना। डी, ग्रामीण शिक्षा के लिए पोर्टल विकसित करना। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सीबीएसई के डिजिटल परीक्षा प्रणाली ओएसएम में खामियां उजागर करना। आंसर हो जाएगा सीबीएसई के डिजिटल परीक्षा प्रणाली में खामियां उजागर करना। मुख्य बिंदु देखते हैं। निरसग ने सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गंभीर सुरक्षा खामियां उजागर की थी, जिसके बाद उन्हें साइबर सुरक्षा इंजीनियर नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ए, 1.2%। बी, 4.5%। सी जो है 2.5%। डी जो है 10%। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2.5%। आंसर हो जाएगा 2.5%। मुख्य बिंदु देखते हैं। 2024 में सड़क दुर्घटना में मौतों की संख्या बढ़कर 1,72,171 हो गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.5% अधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार अगले वर्ष तक पूर्वोत्तर के अधिकांश राज्यों से किस विशेष कानून को हटाए जाने की संभावना है? पीएनडीए एक्ट। बी, यूएपीए। सी जो है टाडा। डी जो है कि एफस्पा। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एफस्पा। आंसर हो जाएगा एफस्पा। मुख्य बिंदु देखते हैं। शांति समझौते और हिंसा में कमी के कारण अधिकांश पूर्वोत्तर राज्यों में एफस्पा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनएमसी ने राज्य मेडिकल परिषदों के निर्णय के खिलाफ अपील करने के संबंध में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिया है? एक, गैर चिकित्सा द्वारा दायर अपीलों पर भी सुनवाई होगी। बी जो है कि केवल डॉक्टरों को ही अपील का अधिकार होगा। सी, अपील प्रक्रिया बंद कर दी गई है। डी, सीधे स्वास्थ्य मंत्रालय जाना होगा। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गैर चिकित्सकों द्वारा दायर अपीलों पर भी सुनवाई होगी। आंसर हो जाएगा गैर चिकित्सकों द्वारा दायर अपीलों पर भी सुनवाई होगी। मुख्य बिंदु देखते हैं। अब मरीजों और उनके परिवारों द्वारा दायर अपीलों पर भी विकास किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईएसी पीएम के वर्किंग पेपर में लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर कितना करने का सुझाव दिया गया है? ए, 650। बी, 824। सी, 1000। डी, 725। आंसर हो जाएगा बी, यानी 824। आंसर हो जाएगा 824। मुख्य बिंदु देखते हैं। बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए लोकसभा सीटों को 824 तक बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सरकार द्वारा कोचिंग संस्थानों के लिए प्रस्तावित नए नियामक ढांचे का मुख्य आधार किस समिति की सिफारिशें हैं? ए, स्वामीनाथन समिति। बी, कस्तूरी रंगन समिति। सी, जस्टिस आर के गौबा समिति। डी, मल्होत्रा समिति। आंसर हो जाएगा
सी यानी जस्टिस आर के गौबा समिति। आंसर हो जाएगा जस्टिस आर के गौबा समिति। मुख्य बिंदु देखते हैं। गोल्ड राजेंद्र नगर बाढ़ त्रासदी के बाद गठित जस्टिस गौबा समिति की सिफारिश पर यह ढांचा आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के अनुसार किस दीर्घकालिक कर्मचारी को किस आधार पर सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सकता? ये भ्रष्टाचार साबित होने पर, बी सार्वजनिक घोटाला करने पर, सी नैतिक पतन के आधार पर, डी जो है केवल अनुशासनहीनता या अवज्ञा के कारण। आंसर हो जाएगा डी यानी केवल अनुशासनहीनता या अवज्ञा के कारण। आंसर जो है केवल अनुशासनहीनता या अवज्ञा के कारण। मुख्य बिंदु देखते हैं। बर्खास्तगी जैसे कड़ी सजा के गंभीर कदाचार के मामलों में ही उचित मानी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MACT मामलों में गृहिणी की न्यूनतम मासिक काल्पनिक आय कितनी निर्धारित की गई है? ए 30,000, बी 15,000, सी 50,000, डी 10,000। आंसर हो जाएगा ए यानी 30,000। आंसर हो जाएगा 30,000। मुख्य बिंदु देखते हैं। मुआवजे की गणना के लिए गृहिणी की न्यूनतम मासिक आय 30,000 मानी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण की किस स्तर में से ऊपर के ग्रेड को उत्पादन शुल्क से छूट दी गई है? ए केवल E10, बी E22 से E30 तक के ग्रेड, सी जो है केवल E100, डी जो है कि E5 ग्रेड। आंसर हो जाएगा बी यानी कि E22 से E30 तक के ग्रेड। आंसर हो जाएगा E22 से E30 तक के ग्रेड पे छूट दी गई है। मुख्य बिंदु देखते हैं। 22% से 30% इथेनॉल मिश्रण वाले ग्रेड को उत्पादन शुल्क से छूट दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जून 2026 में शुरू होने वाले फीफा विश्व कप की मेजबानी संयुक्त रूप से कौन देश करेंगे? ये भारत और कतर, बी जर्मनी, फ्रांस और इटली, सी जो है अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, डी जो है ब्राज़ील, अर्जेंटीना और चिली। आंसर हो जाएगा सी यानी कि अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। आंसर हो जाएगा अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। मुख्य बिंदु देखते हैं। 2026 फीफा विश्व कप अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी रहने का अनुमान है? ए 5.5%, बी जो है 8.1%, सी जो है 7.2%, डी जो है 6.6%। आंसर हो जाएगा डी यानी कि 6.6%। आंसर 6.6%। मुख्य बिंदु देखते हैं। विश्व बैंक ने भारत की विकास दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना ने किस तट के पास मिसाइल हिट क्रूड ऑयल टैंकर से बनी फटे वारहेड को सुरक्षित निकाला गया? ये कोचीन, बी मुंबई तट, सी जो है कि विशाखापट्टनम तट, डी जो है कि चेन्नई तट। आंसर हो जाएगा ए यानी कि कोच्चि तट। आंसर जो कोच्चि तट। मुख्य बिंदु देखते हैं। नौसेना ने कोच्चि तट के पास जोखिमपूर्ण ऑपरेशन का वारहेड निकाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सरकार की हिंदी अकादमी ने हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान का नाम बदलकर क्या कर दिया है? ए वी सावरकर सलाहकार सम्मान, बी पंडित दीनदयाल उपाध्याय सलाहकार सम्मान, सी जो है मदन मोहन मालवीय सलाहकार सम्मान, डी जो है अटल बिहारी वाजपेयी सलाहकार सम्मान। आंसर हो जाएगा बी यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय सलाहकार सम्मान। आंसर हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय सलाहकार सम्मान। मुख्य बिंदु देखते हैं। पुरस्कार का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय सलाहकार सम्मान कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केरल के किस जिले में निपाह वायरस संक्रमण का मामला सामने आया है? ए तिरुवनंतपुरम, बी जो है इडुक्की, सी जो है कोंजिकोड, डी जो है कि वायनाड। आंसर हो जाएगा सी कोझिकोड। आंसर हो जाएगा कोझिकोड। आंसर हो जाएगा कोझिकोड। मुख्य बिंदु देखते हैं। कोझिकोड जिले में निपाह संक्रमण के
पुष्टि के बाद निगरानी बढ़ाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निखिल चौधरी किस देश की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में शामिल होने वाले नवीनतम खिलाड़ी बने हैं? ए इंग्लैंड, बी न्यूजीलैंड, सी दक्षिण अफ्रीका, डी जो ऑस्ट्रेलिया। आंसर हो जाएगा डी ऑस्ट्रेलिया। आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। मुख्य बिंदु देखते हैं, दिल्ली में जन्मे निखिल चौधरी का चयन ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय टीम के लिए हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल ने सभी वर्षा जल संचय संरचनाओं को चालू करने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की है? ये जून का अंतिम सप्ताह, बी 15 जुलाई, सी जो अगस्त का प्रथम सप्ताह, डी जो 30 जून। आंसर हो जाएगा ए यानी कि जून का अंतिम सप्ताह। आंसर हो जाएगा जून का अंतिम सप्ताह। मुख्य बिंदु देखते हैं, जून के अंत तक सभी संरचनाओं की सफाई और मरम्मत पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, I4C ने वीडियो कॉल के माध्यम से किस तकनीक का उपयोग करके होने वाली धोखाधड़ी के प्रति आगाह किया है? केवल वॉयस फिशिंग, भी जो है डिजिटल रिप्लिका चेहरे की रिकॉर्डिंग का दुरुपयोग, सी जो है साधारण ईमेल स्पैम, डी जो है कि वाईफाई हैकिंग। आंसर हो जाएगा बी यानी कि डिजिटल रिप्लिका चेहरे की रिकॉर्डिंग का दुरुपयोग। आंसर हो जाएगा डिजिटल रिप्लिका चेहरे। आंसर हो जाएगा डिजिटल रिप्लिका चेहरे की रिकॉर्डिंग का दुरुपयोग। मुख्य बिंदु देखते हैं, स्कैमर्स चेहरे और आवाज़ की नकल कर धोखाधड़ी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका के किस आव्रजन ढांचे को जिला अदालत ने कानूनी रूप से दोषपूर्ण बताते हुए रद्द कर दिया है? ये लॉटरी सिस्टम, बी जो है कार्य अनुभव सत्यापन, सी जो है फाइनल मेरिट डिटर्मिनेशन, डी जो है पारिवारिक प्रयोजन कोटा। आंसर हो जाएगा सी यानी कि फाइनल मेरिट डिटर्मिनेशन। आंसर हो जाएगा फाइनल मेरिट ऑफ डिटर्मिनेशन। मुख्य बिंदु देखते हैं, अदालत ने EB-1A श्रेणी की समीक्षा प्रणाली को रद्द कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिग्नेचर ब्रिज के व्यापक संरचनात्मक ऑडिट और रखरखाव की जिम्मेदारी अब किस विभाग को सौंपी गई है? ये दिल्ली पर्यटन विभाग, बी जो है NHAI, सी जो है कि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, डी जो है कि लोक निर्माण विभाग PWD। आंसर हो जाएगा डी यानी कि लोक निर्माण विभाग PWD। आंसर हो जाएगा लोक निर्माण विभाग का आंसर हो जाएगा लोक निर्माण विभाग PWD। आंसर हो जाएगा लोक निर्माण विभाग PWD। मुख्य बिंदु देखते हैं, अब PWD सिग्नेचर ब्रिज के ऑडिट और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालेगा।